एक बार आप सभी सावधानी से सुने इसे। एक भौरे की मित्रता हुई एक मलमूत्र में रहने वाले कीड़े के साथ। दोनों की मित्रता हुई तो कीड़े ने कहा कि मित्र, अब जब हम मित्र हो गए हैं तो मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरे यहां पर आओ, मेरे घर आओ। भौरे ने कहा कि जैसा तुम कहो मित्र। तो भौरा पहुंचा कीड़े के यहां पर। जब उस स्थान पर गया तो जाकर के देखा ये मलमूत्र के स्थान पर मैं कैसे प्रवेश करूं, मैं पुष्प वाटिका में रहने वाला भौरा इसमें, लेकिन मित्र ने बुलाया तो जाना पड़ेगा। तो जैसे ही उसने प्रवेश किया भीतर, तो प्रवेश करने के पश्चात गंदगी उससे स्पर्श हुई, बड़ी पीड़ा हुई उसे। कुछ क्षण के लिए बैठा और बैठ करके वापस लौट आया। कुछ दिन के बाद जब उन दोनों की भेंट हुई तो कीड़े ने पूछा कि मित्र, मुझे यह बताओ कि तुम मेरे यहां पर आए और कुछ क्षण रुक करके ही चले गए, ऐसा क्यों? तब भौरे ने कहा कि भाई कोई ना कोई तो बहाना बताना पड़ेगा, क्या कारण था? तब भौरे ने कहा कि मित्र, ऐसा है कि मैं आया तो था लेकिन उस दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके कारण मुझे जल्दी आना पड़ा। अच्छा। तब भौरे ने कहा कि देखो मित्र, पहले मैं तुम्हारे यहां आया लेकिन अब मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरे यहां आओ। कीड़े ने कहा कि ठीक है। तो जैसे ही दोपहर हुई तो वो कीड़ा भौरे के यहां पहुंच गया और पहुंचने के पश्चात उसने देखा कि एक सुंदर सी वाटिका है जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। जब उसकी दृष्टि पड़ी कि उसने सोचा कि हम तो कभी जानते ही नहीं थे कि जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान के अन्यत्र भी कोई स्थान है कहीं, इतना सुंदर इतना दिव्य स्थान। तब भौरा आया और भौरे ने उस कीड़े को ऊपर से उठाया और उठा करके उस वाटिका को घुमा करके एक पुष्प में ले जा करके उस कीड़े को बैठा दिया। आज बड़ा प्रसन्न था कि आज से पहले ये देखा ही नहीं था। हम सभी साधारण रूप से जिंदगी जिए और किसी 5 स्टार होटल में जाकर के पहुंच जाएं तो कैसा लगता है कि देखो भाई ये भी टेक्नोलॉजी है, बढ़िया लगता है ना। उसी प्रकार से आज जब कीड़े ने देखा कि मलमूत्र में रहने वाले गंदगी में ऐसी भी दुनिया होती है। सायंकालीन बेला हुई तो आपने देखा होगा सूरजमुखी का जो पुष्प होता है वो बंद हो जाता है। पुष्प बंद हो गया तो भौरे ने कहा कि मित्र, तुम घबराना मत, प्रातःकालीन बेला जब होगी तो पुष्प पुनः खिलेंगे और मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगा। कीड़े ने कहा कि नहीं नहीं मित्र, मैं तो आनंद में हूं, तो मेरे लिए चिंतित ना हो। रात्रि बीती। प्रातःकालीन एक ब्राह्मण का नियम था कि वो महादेव के ऊपर पुष्प चढ़ाते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही वाटिका में आए और पुष्पों का चयन करके ले गए। जब सूर्य उदित हुए और भौरे ने देखा कि जिस पुष्प में मैंने अपने कीड़े को रखा था मित्र को, वो पुष्प तो वहां है ही नहीं है। तो भिन भिनाता हुआ ढूंढता हुआ मंदिर पहुंच गया और जा करके महादेव की पिंडी पर उसने जिस पुष्प में वह कीड़ा था उसको देखा और मित्र से कहने लगा कि मित्र, तुम घबराना मत, मैं अभी इसमें से छिद्र करके तुमको निकालने का प्रयास करता हूं इसमें से। इतने में एक पंडित जी ने जल से भर करके बाल्टी महादेव की पिंडी पर चढ़ाई और पुष्प बह करके गंगा जी की ओर चल पड़ा। भौरा तो मानो घबरा गया कि मित्र, अब तुम नदी की ओर चले जा रहे हो, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, मैं अवश्य कोई प्रयास करता हूं तुमको निकालने का। उस दिन वो कीड़ा समझ गया, नेत्रों में अश्रु भर आए और बोल पड़ा कि मित्र, आज मैं जीवन का सार समझ गया। तुमने मेरा संग किया, मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, मेरा स्थान अच्छा नहीं था, मुझ में कोई अच्छाई नहीं थी। मैं तुम्हें किस स्थान पर ले गया, मैंने मलमूत्र में ले जाकर के तुमको छोड़ा, लेकिन मेरे जैसे सौभागी को देखो कि मैंने तुम जैसे सत्पुरुष का संग किया। तो मेरी रात्रि तो बीती पुष्प वाटिका में, जब प्रातःकालीन बेला हुई तो मैं महादेव की पिंडी पर था और अब जब मेरा अंतिम समय आया तो मैं साक्षात मां गंगा की गोद में चला जा रहा हूं। अगर मैंने तुम्हारा संग ना किया होता मित्र, तो जिस स्थान पर जन्मा उसी स्थान में मैं
मर गया होता। यही है सज्जनों सत्संग। जीवन में अच्छा संग करो। गोस्वामी जी भी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। जब तक संग नहीं करोगे अच्छा, तब तक पता ही नहीं चलेगा। आज कथा में बैठे हैं, व्यासपीठ से कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो जीवन में उसे उतारेंगे भी। जरूरी नहीं कि 3 घंटे की कथा में सब बातें हमको याद हों, लेकिन कोई तो ऐसी बात होगी जो जीवन में धारण करने योग्य हो। यद्यपि व्यासपीठ से तो कोई भी बात कही जाए वो सब धारण करने योग्य है। तो जीवन में अच्छा संग करो।